हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 5 नंबर में ये क्वेश्चन 2024 सेट एफडी में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लिएगा। चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो हमें जो ये असमीकाएं दे रखी होती है ना, ये जो असमीकाएं में दे रखी है, हम इन असमीकाओं को समीकरणों के रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेंगे दी गई असमीकाओं को दी गई असमीकाओं को समीकरणों में लिखने पर, है ना। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम ना असमीकाओं को समीकरणों में लिख देंगे। तो पहली बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे इसको। सेकंड बनेगी 3x प्लस वाई बराबर 90, ये बन जाएगी समीकरण 2। अब इतना हो जाने के बाद ना हम लोग क्या करते हैं, इनके लिए है ना हमें ग्राफ बनाना होता है। रेखाओं के लिए जो रेखाएं हैं, ये समीकरण हैं, इनके लिए हमें ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन हम लोग यहाँ यूज़ कर लेंगे। ओके, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं समीकरण 1 को। पहले समीकरण 1 के लिए हम समीकरण 1 की बात कर रहे हैं। समीकरण हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इनके लिए एक टेबल तैयार कर लेते हैं। देखिए, एक टेबल हम लोग तैयार कर लेते हैं। ओके, एक में हम x कंसीडर कर लेंगे, एक में y कंसीडर कर लेंगे। एक पॉइंट का नाम रखेंगे a, एक का रखेंगे b। तो यहाँ पर समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, एक बार y को 0 रख देंगे। जैसे मैं y को 0 रखूंगा ना समीकरण 1 में, समीकरण 1 मेरी ये दे रखी है, अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो y तो 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 50। तो यहाँ पर 50 पुट कर देंगे। लेकिन जब मैं y को 0 रखने पर x को 50 बना रहा हूँ, तो मैं जब x को 0 रखूंगा तो मेरा y कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। एक बार मैंने इसको 0 रखा और ये रिजल्ट मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, जितना काम हमने समीकरण 1 में किया ना, सेम टू सेम समीकरण 2 में भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 2 के लिए काम कर लेते हैं। ओके, तो समीकरण 2 के लिए काम करते हैं। समीकरण 2 के लिए सेम टू सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक टेबल तैयार करते हैं समीकरण 2 के लिए। तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, बीच में एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, एक लाइन यहाँ ड्रॉ हो जाएगी। इसमें हम लोग x कंसीडर कर लें, इसमें y कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। एक बार क्या करते हैं, समीकरण 2 के लिए y को 0 कर लेते हैं। अब देखिए ना, y को जब हम 0 करेंगे समीकरण 2 में, तो जैसे मेरा y 0 होगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा देखते हैं। तो 3x बराबर 90। तो x का मान कैंसिल आउट करेंगे, 30 बन जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। अब जब मैं x को 0 रखूंगा तो अब कितना बनेगा, जब ये x 0 हो जाएगा तो 0 प्लस वाई बराबर 90। यहाँ से y का मान आ जाएगा 90। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे y इक्वल टू 90। इतना हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो अब जब हमने ये दोनों लाइन के लिए टेबल तैयार कर ली है, तो अब हम क्या करते हैं कि इतना हो जाने के बाद हम लोग तैयार करेंगे अब यहाँ पर ग्राफ। ओके, देखिएगा आप किस तरीके से हम लोग ग्राफ को यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग यहाँ, और ये हमारा हो जाएगा ओरिजिन पॉइंट। इतना हो जाने के बाद देखिए x की वैल्यू जो मैक्सिमम जा रही है ना, वो जा रही है 50 तक, और ये 30 भी आ रहा है। तो हम ऐसा पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लेते हैं जो ये पॉइंट आ जाए और हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस ताकि लाइन को ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो पहला हम ले लेते हैं 10, दूसरा आ जाएगा 20, नेक्स्ट हो जाएगा 30, ऐसे 40, 50 और 60 हमने कंसिडर कर लिया है। अब y की नहीं हम लोग बात करते हैं, तो y का में जो रिजल्ट है, एक तो है 90 और एक है 50। तो इसके लिए भी हम लोग ऐसा करते हैं, 10 का गैप ले लेते हैं। चाहो तो 20 का भी गैप ले सकते हो। हम 10 का गैप ले लेते हैं, 10, 20, यहाँ आ जाएगा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90।
तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करा, यानी कि एक पर हम एक्स दिखाएंगे, एक पर हम दिखाएंगे वाई। अब जो ये पॉइंट हम लोगों ने कंसिडर किए हैं ना, इन जो पॉइंट जो हमने कंसिडर करें ए बी सी डी, इसके अंदर हम यहाँ पर इसको शो कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं समीकरण एक के लिए ए पॉइंट। ए पॉइंट कहाँ होगा? एक्स का मान जहाँ 0 और वाई का मान जहाँ हो, सॉरी एक्स का मान 50 और वाई का मान हो 0, तो वो पॉइंट मिलेगा मेरे को यहाँ पर। ठीक है, तो हमने उस पॉइंट को कंसिडर करा, ये पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट का नाम रख लेंगे हम लोग ए। ओके, दूसरा पॉइंट जो है x का मान जब 0 होगा y का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, तो वो पॉइंट मिलेगा मुझको, ये इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर b। तो a और b मेरे पास आ चुका है, मुझे सिर्फ लाइन को ड्रॉ करना है। तो a b जब मेरे पास आ गया है तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो दोनों को मिलाती हुई जाएगी। ओके, हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इस लाइन का ना नाम भी रख लेंगे, जैसे ये लाइन कौन सी हो जाएगी? मेरी फर्स्ट लाइन, ताकि हमें पता रहे कौन सी लाइन है। ओके, अब दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे। दूसरी लाइन में एक्स सी पॉइंट है हमारा, सी पॉइंट में है एक्स का मान 30 और वाई का मान 0, तो वो पॉइंट बन जाएगा मेरा यहाँ पर, इसका नाम रख देंगे हम लोग सी। दूसरा है 0 और 90, यानी कि ये मिलेगा डी यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या काम करा, सी और डी के भी पॉइंट रख दिए, अब इनको हम लोग मिला देंगे। ओके, यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे जो सी को टच करती हुई जाएगी, ये लाइन हमारी बन जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों लाइनों को ड्रॉ कर लिया है, तो इसका नाम हम रख देंगे 2। इतना हो जाने के बाद सबसे मेन काम जो है अब स्टार्टअप का हो गया है। अब क्या होता है कि ये जो आसमिकाएं हैं, इनमें हमें जो है क्षेत्र निकालना होता है। ये तो ग्राफ बना रेखाओं का, आसमिकाओं ग्राफ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आसमिकाएं होती हैं और कोई लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाए, ठीक है, जैसे हम अपनी ना पहली आसमिकाओं को नोट कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 50, तो x प्लस वाई बराबर 50 लेस देन इक्वल टू 50, ये लेस देन इक्वल टू 50 है। तो अब समझिएगा मेरी बात को कि ये जो हमारे पास आसमिका आई है, इस आसमिका के लिए हम लोग क्षेत्र प्राप्त करते हैं। तो क्षेत्र कैसे होगा? जो 50 से छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, रिजल्ट ये 0 है। अगर इस वाली आसमिका के लिए नीचे का क्षेत्रफल आता है, यानी 0 की तरफ वाला क्षेत्रफल आता है, तो ये वाला भाग हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा? क्योंकि ऐसा होता है कि जितने भी नीचे के हमारे पास ये क्षेत्र बनता है, इसका हर एक बिंदु हमारी आसमिका जो हमें दी गई है ये इसको संतुष्ट करता है। अब उसके लिए क्या करना होता है हमें? उसके लिए हमें ये चेक करना होता है कि यहाँ का कोई भी पॉइंट, इसका कोई भी पॉइंट जो होता है हम रखकर अपने आसमिका को संतुष्ट करा लेते हैं। बस समझ में आ रही है आपके? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस सॉल्यूशंस को करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास आसमिका है, तो ये जो हमारे पास आसमिका थी इसको हम लोगों ने चेक करने के लिए x के मान को 0 रखा और y के मान को 0 रखा। जब x के y के मान हमने 0 रखेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा 0, x का मान 0 y का मान 0, तो 0 लेस देन 50। अब हमें ये देखना है कि ये जो रिजल्ट निकल कर हमारे सामने आया है, क्या ये रिजल्ट हमारा सही है? इसका मतलब ये सही है, हाँ। अगर ये सही आता है तो इसका मतलब 0,0 यानी कि ये मूल बिंदु की तरफ हमारा क्षेत्रफल बनेगा। अगर ये नहीं आता, अगर रिजल्ट आता आपका इस तरीके से, रिजल्ट ऐसे आता तो 0 50 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस वाली कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशंस बनेगा, आसमिका का सॉल्यूशन बनेगा, वो मूल बिंदु की तरफ ना बनकर दूसरी तरफ बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब हमें क्षेत्र अपने चेक करना है, बस इतना सा काम हमारा रह गया है। तो पहली आसमिका को हम लोग देख लेते हैं। पहली आसमिका हमारी जो दे रखी है ना, वो दे रखी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। तो अब हमें देखनी है पहली वाली हमारी जो लाइन है उसमें क्या 0 की तरफ कवर करता है या नहीं करता। तो x का मान 0 y का मान 0 रख के देख लेते हैं। जैसे x का मान 0 हम लोग रखेंगे और y का मान भी 0 रखेंगे, तो 0 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 50। 0 लेस देन इक्वल टू 50, मतलब ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब समीकरण 1 के लिए जो ग्राफ बनेगा वो 0 की तरफ होगा। तो बस अपनी याददाश्त के लिए, अपनी याद के लिए बस हम लोग हल्का हल्का नीचे पॉइंट लगा लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कौन सा क्षेत्रफल हमारा लिया जा रहा है किस आसमिका के लिए। तो इस तरीके से समीकरण हमने आसमिका 1 के लिए काम तो कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आसमिका 2 के लिए काम करेंगे। ओके, 2 के लिए हम लोगों को काम करना है। अब 2 हमारी आसमिका है वो रही है
3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, x का मान 0, y का मान 0 रखते हैं, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, कुल मिलाकर 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 90। यानी क्या ये बात सही है, 90 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो है दूसरी वाली जो हमारी असमीका है उसके लिए भी क्षेत्रफल मूल बिंदु वाली की तरफ होगा। तो ये कुल मिलाकर क्षेत्रफल आया। जो क्षेत्र आया है आपका, जो क्षेत्र दोनों के अंदर कॉमन आया है वही आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशंस बन जाएगा। तो पहले वाले के अंदर तो हमारा ये वाला क्षेत्र आ गया था, ठीक है, और दूसरे वाले के अंदर ये वाला क्षेत्र आया है। तो कुल मिलाकर हमारा जो सॉल्यूशंस बनेगा दोनों का कॉमन भाग होगा, कॉमन क्षेत्र होगा, वही हमारा सॉल्यूशंस में आएगा। तो ये इसका फिजिबल रीजन कहलाता है, सुसंगत परिक्षेत्र कहलाता है जो ये आया है। इसके बाद हम उनके पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट हमारा बी है, ये वाला पॉइंट हमारा सी है, ये वाला पॉइंट हमारा ओ है। इस वाले पॉइंट की वैल्यू हमें नहीं पता तो इसका मान हम मान लेते हैं पी। तो हमें पी पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो पी के लिए हमें काम करना है, और पी है कौन, पी है दोनों रेखाओं का कटान बिंदु। तो हमें पी फाइंड करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 थी हमारे पास ये वाली, और समीकरण जो 2 थी, इन दोनों को हल करेंगे हम लोग, और यहां से एक्स वाई के मान को फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम लोग काम शुरू करते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 जो थी हमारे पास वो थी x प्लस वाई बराबर 50, और दूसरी समीकरण थी 3x प्लस वाई बराबर 90। इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हमने दोनों को घटा दिया, घटाने पर ये रिजल्ट कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2x आ गया, और ये बनेगा माइनस का 40। यहां से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 2 से कटेगा 40 20 टाइम्स, तो x का मान आ गया 20। जो ये निकल कर आया किसी एक समीकरण में पुट कर देते हैं, तो हम लोग पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 वाली क्वेश्चन हमारी ये रही, पहली वाली क्वेश्चन 1 ही है हमारी, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो रिजल्ट आएगा x प्लस हम लोग क्या करते हैं, इसको वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो 20 प्लस वाई बराबर 50। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 50 माइनस 20, तो y बराबर आ जाएगा 30। इस तरीके से जो बिंदु P है ना, P मतलब प्रतिच्छेद बिंदु, जो प्रतिच्छेद बिंदु था P था, उसकी वैल्यू आ गई, x का मान आया हमारे पास 20, y का मान हमारे पास आया 30। तो इस तरीके से हमने क्या काम करा, इसके सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया है। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब जो भी पॉइंट्स इसके इस क्षेत्रफल के अंदर आया है, कॉर्नर पॉइंट्स कोने में आया है, वो सारे के सारे हमारे सॉल्यूशन के अंदर काउंट होंगे। बस हमें एक टेबल और बनानी पड़ेगी और बस हमारा सवाल ये हो जाएगा फिर। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर एक टेबल कंसीडर करनी पड़ेगी हम लोगों को। तो एक टेबल कंसीडर कर लेते हैं, इसमें एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर हम लोग, और जो पॉइंट है ना उनको कोणीय या शीर्ष बिंदु कुछ भी आप कह सकते हैं। तो कोणीय बिंदु या उसको शीर्ष बिंदु भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपके क्षेत्र के कोने पर आए हैं वही आपके सॉल्यूशंस को रखते हैं। तो z बराबर आपका आ जाएगा, z जो आपको फंक्शन दे रखा है जिसका हमें मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है, उसके लिए हमने उसको यहाँ कंसिडर कर लिया है। अब जो जो पॉइंट हमारे सॉल्यूशंस के अंदर आए थे उनको नोट कर लेंगे। एक पॉइंट आया था हमारा C, एक आया था B, एक आ गया P, एक आया O। तो इन पॉइंट्स की हम लोग वैल्यू यहाँ नोट कर लेते हैं। चलिए, एक तो B पॉइंट आया था हमारा, B पॉइंट की जो वैल्यू थी वो थी 050, और C जो पॉइंट्स हमारा आया था, C पॉइंट्स, ठीक है, जो C पॉइंट्स हमारा आया था, C पॉइंट्स था हमारा ये या 30,0 बन गया, और जो P पॉइंट था वो हमने जो फाइंड आउट किया था वो था 20 और 30। तो O पॉइंट की जरूरत नहीं है, वो तो 0,0 है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x का मान रखना है 0, y का मान रखना है 50, तो 4 इंटू 0 प्लस 50 इज इक्वल टू आ जाएगा 50। फिर नेक्स्ट रखना है 4 इंटू 30 प्लस का 0 इज इक्वल टू 120, यानी कि 120 आ गया। ये 4 इंटू 20 प्लस का आ जाएगा 30, यानी कि 80 प्लस 30 110। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, z का मैक्सिमम मान, अधिकतम मान फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, z का मैक्सिमम मान इन दोनों में से कौन सा आया, z का मैक्सिमम मान आया ये, तो यहां लिख देंगे हम मैक्सिमम। ठीक है, बस लास्ट में एक लाइन और लिखनी है अतः करके, अतः
बिंदु। अब किस बिंदु पर आया है? 30,0। आपको यहाँ पर ये सी बी पी अगर कुछ नोट यहाँ करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से बी सी पी हम लोगों ने खुद ही कंसीडर करे थे, इसलिए हम लोग बिंदु लिख कर ही काम चला लेंगे अपना। पर z का अधिकतम मान 120 प्राप्त हुआ। तो ये था क्वेश्चन आपका। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।